ये सारे सबके पीछे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए मैं बता, क्या बीजेपी इसके पीछे है? अरविंद केजरीवाल, उनके माता पिता, इनके पीछे, सबके पीछे भाजपा है। ये नहीं पढ़ेंगे कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में क्या लिखा है। ये अपने आप को वकील बताती है। एक दो लाइनें पढ़ देता हूं, शायद चुल्लू भर पानी में डूब मर। हमारी पुलिस ने क्यों पढ़ी उस दिन? बीच में ना बोले। अब आप देखिए अमी जी, आप सुनिश्चित करिए, वरना फिर मैं अपने समय में शांत। देखिए कहती है, ही स्लैप्ड मी 7-8 टाइम्स, ब्रूटली ड्रैग्ड मी एंड डेलिबरेटली पुल्ड माय शर्ट अप। मेरी शर्ट को ऊपर किया। ये क्या है? 7-8 बार मारा लात। अब एक बात बताइए, क्लीन चिट देने के लिए इतनी आतुरता क्यों है? क्या एक मुख्यमंत्री को पहले विभव कुमार आपको निकाला जाता है, दूसरा विभव कुमार अपना मोबाइल दो, वो वीडियो 8-10 मिनट का जो बनाया है पूरा जनता के बीच में आएगा, तीसरा सीसीटीवी कैमरा 15 लाख दिल्ली में लगवाने वाले थे और सीएम हाउस का सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग रूम में नहीं है। सीसीटीवी कैमरा है? उन्होंने बोला उनका निजी मामला है, तो ड्राइंग रूम में नहीं था। अच्छा, वो विभव कुमार का, स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, 8 से 10 मिनट का वीडियो विभव कुमार ने बनाया है और उसके बाद फॉर्मेट कर दिया फोन। प्रियंका जी, मैं मानता हूं कि आप अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए आई हैं और आप एक अच्छी अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन आतिशी जी का बयान मैं इसलिए बोल रहा हूं, और देखिए मुझे पत्रकारिता करते हुए कोई 1-2 साल 10 साल नहीं हुए हैं, मुझे 23 साल हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो आतिशी जी का बयान है, आतिशी जी ने अपनी पार्टी की लाइन फॉलो करी या खुद की लाइन फॉलो करी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिनमें उन्होंने अन्ना हजारे का नाम लिया था, बाबू राव अन्ना हजारे, मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसी दिन तय हो गया था कि 2014 में कांग्रेस लौट के वापस नहीं आएगी। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इतिहास में जाएगी, आतिशी जी की भी, और जो बयान दिया गया वो वाकई कतई सही नहीं। उसको अमित जी, क्लियर है बात कि अब मामला पुलिस के आगे, ये भी क्लियर है कि विभव कुमार की कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई कंप्लेंट उन्होंने दी है, ये भी क्लियर है कि विभव कुमार की कंप्लेंट के ऊपर भाजपा की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला अब कोर्ट में जाएगा। पर मेरे को अब आपको एक बात आपकी जनता को क्लियर हो जानी चाहिए कि अब जो चुनाव आ रहे हैं, भाजपा को कोई और मुद्दा मिल ही नहीं रहा, सिर्फ आरोप मिल रहे हैं। ये बताएं कि इन्होंने 7 सांसद है इनके दिल्ली में, इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि सारे बदल दिए। ठीक है कि बदल दिए, पता है कोई वोट नहीं मिलेगा उनको, कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप जा नहीं सकते, सच सुनना आपको पड़ेगा। अब इनके सांसद बदले गए क्योंकि या तो वो निकम्मे हैं या इनकॉम्पिटेंट है। ये असली मुद्दा है। ठीक है, ये असली मुद्दा। आप कह रहे स्वाति मालीवाल असली मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल मुद्दा इनके लिए, क्योंकि स्कूल हॉस्पिटल नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने देश में सबसे ज्यादा स्वाति मालीवाल के साथ गलत नहीं हुआ, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ और एक बात, विभव कुमार के साथ गलत हुआ या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। एक सवाल मेरे मन में आता है, सत्यप्रकाश जी, आप ही से पूछ लेता हूं। एक आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि ड्राइंग रूम में तो कैमरा नहीं है, लेकिन बाकी पर्सनल जगह पे कैमरे हैं। मतलब सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग रूम में नहीं होगा और बाकी जगह होगा। ये क्या बात गले से नीचे उतरती है? आपका समय देना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, ये बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती है। आप अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास देखेंगे तो झूठ बोलने की लंबी फेहरिस्त है उनकी। पहली फेहरिस्त है कि बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा ना बीजेपी के साथ जाऊंगा। जो व्यक्ति की नैतिकता में पतन हो चुका हो, कि बच्चे की कसम खा रहा हो, उससे मैं किसी भी झूठ की उम्मीद करता हूं। पहला, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब ले लिया, सुरक्षा नहीं लूंगा। चलिए ले लीजिए, मुख्यमंत्री हैं आप, दिल्ली की तनख्वाह भी अच्छा लीजिए, दिल्ली का अच्छा काम तो करिए। कोरोना के समय बोला बहुत ऑक्सीजन है दिल्ली में, पर्याप्त मात्रा में है, निकला क्या फिसड्डी। नरेंद्र मोदी सरकार को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। देखिए महोदया, प्लीज महोदया आप बहुत महोदया, ये डॉक्टर साहब बोलेंगे ना, डॉक्टर साहब बोलेंगे, वो पॉइंट्स बना रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, तब से लिख रहे हैं। भाई आपके वक्त में बोलिएगा, आपके वक्त में बोलिएगा, ये ठीक नहीं है। 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। आज कोई बड़ा निकाल कर आए, आप बोलिएगा अपने वक्त में, अपने वक्त में, अरे अपने वक्त में बोलिएगा, दूसरे का वक्त क्यों ले रहे हैं? ये अन्याय है आपकी तरफ से। तो आप समझिए, जो सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने 80 करोड़ को राशन देने की योजना बनाई, केजरीवाल सरकार ने राशन दिल्ली में रोक दिया। 30 सेकंड। केजरीवाल सरकार ने उस राशन को दिल्ली में रोका। नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और इतने अच्छे अस्पताल बनाए केजरीवाल सरकार ने कि जब कोरोना हुआ तो मनीष सिसोदिया इलाज करा रहे थे मैक्स में,
इनके स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, जो भी जेल में है, वो इलाज करा रहे थे मैक्स में। राघव चड्ढा का आंख में दर्द हुआ, चले गए लंदन। केजरीवाल का जीभ कटवाना था, वो खांसते थे ना बहुत, तो जीभ कटवाने चले गए बैंगलोर। तो इतने बड़े झूठे ऐसे लोगों को सरकार इतना, मैं बताता हूं 2011 में मैं इनसे मिला नहीं था। 5 अप्रैल 2011 को मैं स्वाति मालीवाल जी से जरूर मिला था जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल वही सड़कों पे लेटे थे। नई राजनीति की वकालत करने के लिए लोग कूदे थे। दिल्ली की जनता ने 20 करोड़ चंदा दिया, उसको दगा दिया। आप समझिए किसी भी महिला, नहीं रुक जाइए, मैं स्वाति मालीवाल पे आने वाला हूं। किसी भी महिला पर कोई हमला हो, अत्याचार हो, झुक करके पहले उस जांच को आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि विभव कुमार को साथ लेके घूमना चाहिए। बीजेपी एनडीए करवा रहा है? नहीं, ये तो कहते रहते हैं ना, ये तो सबको कहते जी उसकी साजिश से पहले तो जांच कराने में बहुत आगे बढ़ते थे, अब जांच से भाग रहे। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये रुक जाइए, अभी रुकिए। ये सीसीटीवी का जाल बिछाने का दावा करने वाले, बेडरूम में अपने सीसीटीवी शीश महल में लगवाने वाले कह रहे हैं ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है। एम्स का रिपोर्ट है, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसने एमआरआई किया होगा, सीटी स्कैन किया होगा। स्वाति मालीवाल पर अंदरूनी जख्म के भयंकर निशान है, ये एम्स का रिपोर्ट है। और एक बात और समझिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थप्पड़ मारने का सिलसिला बहुत पुराना है। आजकल कपिल मिश्रा बीजेपी में है, लेकिन प्रशांत भूषण पर सामने वीडियो से मुक्का लेकर के वो कूदे थे, किसके इशारे पे? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्या करते नहीं, ये गलत। अच्छा अनुराग भाई, आपको सीसीटीवी वगैरह का बड़ा आइडिया है, एक बात बताइए, ये सीसीटीवी बेडरूम में लगता है, ड्राइंग रूम में नहीं लगता है? देखिए, जो घटना अभी तुरंत घटी, आपने देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता एक हमारी साथी महिला बगल में खड़ी है, कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी। ये क्या वर्ड होता है? महिला के लिए जाएंगी बोल दीजिए, थोड़ा सम्मान कर। महिला नहीं है, वो हमारी बहन नहीं है। आप बताइए, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, एक मिनट दीजिए, वो अपनी बात रखें, मैं आपको मौका दूंगा, आपको रिवर्टल का मौका दूंगा। प्रूफ कर रहा हूं ना, महिला हमारे बगल में हमारी, सुनिए, अब इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ये फंस गए। क्यों मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गलत बात है, हाँ गलत बात है अमीश जी, आप अन्याय करते हैं, ये ठीक है। आपको गुस्सा भी आ रही थी स्वाति मालीवाल जी के साथ जो गलत हुआ है, उस जिसने भी गलत किया है, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये बताइए, मेहलवान पहलाओं को यहाँ इस देश के अंदर में पार्लियामेंट के 500 मीटर पे घसीटा गया, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, मैं जानता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मणिपुर की बेटियां किस तरह से उनको निवस्त करके घुमाया गया। एक सैनिक ने बोला कि मैं अपनी देश की रक्षा कर पाया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तब आपके मुंह में दही जम गया था, तब आप क्यों नहीं बोले थे? बीएचयू में आपके आईटी सेल के लड़के बच्ची को छेड़ते हुए, अन्याय करते हुए पकड़े गए, जब उनके पास अन्याय हुआ तब आप क्यों नहीं बोले? आपने नहीं, पूरी बात महिला की बात है, महिला की बात है, पूरी बात हो जाए। आप ही से सवाल है सर। अनुराग भाई, एक बात बताइए, मैं सारी बात, आप कह रहे हैं कि मणिपुर में बोलना चाहिए था, इन सब हर विषय पे बोलना चाहिए था, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के विषय पे नहीं बोलना चाहिए? बात मैंने क्या बोला? मैंने पहले ही बोला, देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होगा, यहाँ इस दिल्ली के अंदर में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप उस पे जो आपको सीएम हाउस में भी कहीं भी अगर कुछ भी होगा, क्या बात करते हैं आप? देश में महिला के ऊपर अन्याय होगा तो उसका मुद्दा मत बनाइए, उसको न्याय दिलाइए। पुलिस तो जांच ही कर रही है। हाँ, तो जांच कर, तो तब चिल्लाइएगा ना, तो उसके पहले क्यों चिल्ला रहे हैं आप? उसके पहले आप मैंने देखा आप चिल्लाए। अरे आप तो उनके भी चिल्लाए थे ना। ये जो बगल में खड़े हैं आपके बीजेपी प्रवक्ता, रोज एक फोटो लेके आते थे, ये देखिए गायत्री प्रजापति है, देखिए ये देखिए